हाय। आपको कभी लगा है कि कुछ गलत हो रहा है, पर सबने आपसे कहा होगा कि तुम बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और फिर कुछ टाइम के बाद वही चीज़ जो आपको गलत लग रही होती है वो सच में हो जाती है। ये होता है हमारा इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट कोई मैजिक नहीं होता। इंस्टिंक्ट होता है आपका एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, इमोशंस और एनर्जी का साइलेंट कैलकुलेशन। आपका दिमाग शोर करता है, पर इंस्टिंक्ट हमेशा शांत होता है। ओवर थिंकिंग लाउड होती है, इंस्टेंट शांति से बोलती है, धीरे से। लोग इंस्टेंट को ओवर थिंकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप किसी के बिहेवियर से अनकंफर्टेबल हो जाते हो और आप बोलते हो, यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, या समथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग, तो लोग कहते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम बस इनसिक्योर हो, अ, तुम नेगेटिविटी ही देखते हो, तुम्हें कभी किसी चीज़ में पॉजिटिविटी नहीं दिखती। बट द फैक्ट इज, लोग आपके इंस्टेंट को इसलिए गलत बोलते हैं क्योंकि वो खुद सच को फेस नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपको किसी का टोन बदला बदला सा लगने लगे, या किसी का बिहेवियर अचानक से आपको चेंज लगने लगे, आपको उनकी वाइब्स हैवी लगने लगे, पर आपसे ये कहा गया हो कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस ओवर रिएक्ट कर रहे हो। और बाद में वही इंसान चीट करता है, आपको इग्नोर करता है और इमोशनली फिर आपसे दूर भी हो जाता है। ऐसा फैमिलीज में भी होता है। आपको लगता है कि मे बी शायद कोई इंसान मैनिपुलेट कर रहा है, पर जब आप ये चीज़ सबके सामने कहते हो तो आपको उल्टा ये कह दिया जाता है कि तुम तो सबको ही गलत समझते हो, तुम्हारे लिए तो सभी बुरे हैं, तुम्हारे लिए कभी ये बुरा होता है तो कभी वो बुरा होता है। और धीरे धीरे वही चीज़ें जिसका आपको डर होता है, जिसके लिए आपका इंस्टिंक्ट आपको कह रहा होता है, वो सच हो जाता है। इंस्टेंट और ओवर थिंकिंग में एक सिंपल सा डिफरेंस होता है कि ओवर थिंकिंग डर से शुरू होता है, इंस्टेंट क्लैरिटी से शुरू होता है। ओवर थिंकिंग में आप 100 सवाल आपके दिमाग में आते हैं, इंस्टेंट सिर्फ एक फीलिंग आपको देती है कि मे बी समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ठीक नहीं है। ओवर थिंकिंग कन्फ्यूजन को बढ़ाती है, इंस्टेंट साइलेंस के साथ आती है। जिंदगी में हम ज्यादा लोगों से नहीं टूटते, मीन्स लोग हमें ज़्यादा नहीं तोड़ते क्योंकि उन्होंने हमें धोखा दिया है, बल्कि हम इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम एट वेरी फर्स्ट प्लेस अपने आप की नहीं सुनते, अपने इंस्टेंट की नहीं सुनते, अपने इंस्टेंट का साथ नहीं देते। डू यू नो, इंस्टेंट को इग्नोर करना डेंजरस क्यों होता है? क्योंकि जब आप बार बार अपने इंस्टेंट को इग्नोर करते हो तो धीरे धीरे आप अपने आप पर डाउट करने लगते हो। आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेने लगते हो जो बाद में गलत हो जाते हैं, और हर बार खुद को ही गलत समझने लगते हो। यहीं से सेल्फ ट्रस्ट टूटने लगता है, और जिसका सेल्फ ट्रस्ट टूट गया हो उसको दुनिया आराम से तोड़ सकती है। अगर आपको बार बार ओवर थिंकिंग बोला जा रहा है तो शायद आपको ओवर थिंक नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ज़्यादा क्लियरली फील कर रहे हो। मैं हूँ सुरभि, ये है द इनर मिरर, जहाँ हम इमोशंस को पागलपन नहीं, इंटेलिजेंस से समझते हैं। आपने कब अपने इंस्टेंट को लास्ट टाइम इग्नोर किया था, और बाद में उसका रिजल्ट क्या हुआ? प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए। मे बी आपका एक्सपीरियंस किसी और को बचा ले। थैंक यू।